गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आज आप सब लोग के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हो सकते हैं और बहुत सारे एरर, फेलर्स और आपके जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो आप सभी लोग आज के चैप्टर्स को काफ़ी गंभीरता से लें और इसको पढ़ाई करें। यह जो है एडजेक्टिव पार्ट 1 का चैप्टर है। यह जो पार्ट अभी बना रहे हैं पार्ट 1 ही है, लेकिन इसका नाम है एडजेक्टिव। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में बनाया है आप लोग के लिए प्रोनाउन पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे लेकर के पार्ट 8 तक है। नाउन का भी पार्ट 1 ही बना हुआ है। तो अभी इसके आगे और भी इस पर काम कर रहे हैं और भी हम वीडियो आप लोग के लिए ले आएंगे। लेकिन ये आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग इसको बड़े गौर से, बड़े ही मन लगाकर इसको देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से इसके पार्ट कई और आएंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका एसएससी, सीजीएल्स, एसएससी में सीजीएल है, एमटीएस है और आपका सीएचएसएल है और बाकी सारे अग्निवीर वाले जो विद्यार्थी हैं वो सबके लिए चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी लोग बड़े गौर से इसको पढ़ें, चाहे टेट वाले बच्चे हों, चाहे सी टेट वाले हों, चाहे जो भी बच्चे इसको देखें, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये जो टॉपिक है एडजेक्टिव, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, इसको एडजेक्टिव ना पढ़ करके आप लोग कहेंगे एडजेक्टिव। इस पर डी जो हो जाता है आपका साइलेंट हो जाता है। ADJECTIVE ये पढ़ते हैं इसको एडजेक्टिव। इसको पढ़ेंगे क्या? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पार्ट 1। तो जैसा कि हम लोग नाम ही जान लें कि एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जब हमारे लाइफ में कुछ वस्तु होती है, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ स्थान होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, एवरीवन हैज़ इट्स नेम। तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ खूबियाँ बतानी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ बतानी होती, कुछ की बुराइयाँ बतानी होती, कुछ के जनरल क्वालिटीज़ बतानी होती हैं। उन सब की विशेषता बतलाने के लिए एक पार्ट लाया गया जो हिंदी में है विशेषण, लेकिन उसी को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? आइए चलते हैं इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ए वर्ड विच क्वालिफाइज और विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? The word which describes or a word which describes the quality of a noun or a pronoun। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन, चाहे कोई भी नाउन, नाउन मीन्स एनी नेम, प्रोनाउन जो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। तो अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो ऐसा वर्ड है जो उसको बता रहा है, जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, ही इज़ एन एक्सेलेंट बॉय। यहाँ पे देखिए बॉय क्या है, एक नाउन है। ये जो लड़का है ये नाउन है और लड़का कैसा है? एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हो गया। दूसरे में देखेंगे डायमंड इज़ प्रेशस। डायमंड यहाँ पे एक नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो डायमंड कैसा है? प्रेशस। प्रेशस क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव। PRECIOUS। प्रेशस, प्रेशस क्या है? एडजेक्टिव है। यू आर ए स्मार्ट मैन। यू क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन वो मैन है। आप क्या है? एक आदमी है। मैं नाउन हो गया, उस नाउन के बारे में बतला रहा है स्मार्ट, तो स्मार्ट भी क्या बन गया? एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ए और एन आर्टिकल भी लगा है, इसके आगे हम आगे बताएंगे कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे आप लोग। यहाँ राधिका हैज़ अ प्रेटी डॉल। राधिका हैज़ अ प्रीटी डॉल। ए प्रीटी डॉल जो है दिया है, तो डॉल क्या है? यहाँ पे नाउन है और ये डॉल कैसी है? प्रीटी है, सुंदर सी डॉल गुड़िया है। ये भी क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हो गया। रामू इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैन यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये नाउन है। नाउन की विशेषता बतलाने के लिए क्या लगा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। द किंग वॉज वेरी काइंड। ये राजा, किंग क्या है? नाउन है। कैसा नाउन था वो? ये राजा कैसा था? काइंड था। काइंड क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो ये काइंड एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये राजा है जो किंग है, किंग की विशेषता बतला रहा है। ही इज़ लुकिंग फ्यूरियस टुडे। आज वह लग रहा है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ही देखेंगे तो ये प्रोनाउन है। ही किसी व्यक्ति के नाम की जगह यूज़ किया गया, इसलिए प्रोनाउन है। और कैसा लग रहा है आज वह? आज इसका चेहरा बड़ा खूंखार लग रहा है, फ्यूरियस लग रहा है। तो फ्यूरियस माने आग बबूला लग रहा है।
ही इज़ लुकिंग वेरी एंग्री टुडे, तो एंग्री भी क्या एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी एंग्री को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, फ्यूरियस। अब देखेंगे इंडिया इज़ एन इनक्रेडिबल कंट्री, इनक्रेडिबल, यहाँ पे इनक्रेडिबल क्या है, इस कंट्री के लिए लगा है। कंट्री क्या है आपका, नाउन है। जब ये नाउन आपका है और उस नाउन के बारे में बतला रहा है कि वो कैसा है, इनक्रेडिबल है, तो इनक्रेडिबल क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव। तो प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बतला रहा है, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये तो रही एकदम डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कि इस एडजेक्टिव के कुछ आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, हम कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव ही है। कहना बड़ा आसान है कि तुरंत नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतला रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं पकड़ पाते हैं, कब एडजेक्टिव होगा, कैसे एडजेक्टिव है, कैसे एडजेक्टिव नहीं है। तो इस सब सारे चीज़ों को जानने के लिए अभी हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको नोट करते हैं, नोट करते हुए आप लोग इसको लिखते चलेंगे, अपने अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो रही मेरे प्यारे बच्चों तो आप इसको ज़रूर फिर से बैक करके देख लीजिएगा कि वीडियो तो रहेगी, अभी डिलीट नहीं होगी, ये आप प्राइवेट में भी इसको नहीं करेंगे, तो इसको आप सब लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इसको देखते रहिएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। अब चलते हैं कैसे एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं। ये जो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होता है इसका यूज़ हम प्यारे बच्चों दो तरह से करते हैं। पहला अगर देखते हैं तो ये है एट्रीब्यूटिव यूज़ है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो किसी न किसी नाउन के पहले आता है। यानी अगर यहाँ पे कोई नाउन है, जब हम इस नाउन की विशेषता कर बता रहे हैं, ये नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, इसी का नाम है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आएगा। तो याद रखिएगा इसके तीन प्रारूप हैं जो आप लोग को जान लेना चाहिए। अगर यह नाउन, यही सेम नाउन अगर SCN है, SCN आपको बताए होंगे हम, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया है, वो एडजेक्टिव कौन सा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगर आया है तो यहाँ पे आप ए या एन का प्रयोग जरूर कर दें, अगर नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाता है। जब भी कभी SCN लगाएं आप, तो SCN के पहले अगर देखें कोई एडजेक्टिव है, तब तो आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले लगाना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये नाउन जो है SCN ना हो करके PCN हो गया है, PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया है। ये जो एट्रीब्यूटिव शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ATT लिख दे रहे हैं, तो आप समझिएगा कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप कभी भी कोई आर्टिकल ए और एन का प्रयोग ना करें। जनरल यूज़ में तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन द का प्रयोग होता है तो कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो बताएंगे हम जब आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, इसके पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाए, अगर यहाँ पे कोई एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो भी यहाँ पे कोई आर्टिकल मत लगाइएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कहें आई एम एन इंटेलिजेंट, यहाँ दिया है कि आई एम एन इंटेलिजेंट। अब देख रहे होंगे यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है अपने साथ कोई नाउन नहीं लिया है, तब तो यहाँ पे कोई आर्टिकल ना लगाएं। अगर हम यहाँ लगा देते हैं कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, या माई फादर इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, माई फ्रेंड इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, माई मदर इज़ एन इंटेलिजेंट वीमन, मतलब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव इसका नाम है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये पर्सन क्या है, SCN है, तो यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी प्लूरल नाउन के साथ आ जाए तो यहाँ पे कोई आर्टिकल ना लगाएं, जब तक कि वो कोई स्पेशल ना हो, कोई पर्टिकुलर ना हो। जैसे दिया है वी आर रिच पर्सन्स, ए पर्सन्स क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे PCN हो गया, PCN हो गया, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत
नहीं है, ये किसी खास के लिए कहा भी नहीं गया, इसलिए द भी नहीं लगा सकते हम। जैसे अगर कहना हो कि दिस इज रेड इंक, अब यहाँ पे इंक देख रहे होंगे, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो किसी न किसी नाउन के पहले आए, और ये चाहे जिधर आए, चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में आए चाहे प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है। अगर यह एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आए, चाहे बीच में भी आ जाए, तो भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खाली पहले आता है, शुरू में आता है, अंत में आता है, बीच में, वो कहीं भी आ सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, एक बार फिर से आप लोग बताइए। हाँ, जब ये किसी नाउन के पहले आए, चाहे वो अंतिम में हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, अगर यह नाउन के पहले आ रहा है तो याद रखिएगा यह एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होगा। और दूसरा पार्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो सेकेंड यूज़ है बड़ा ही आसान वो भी है। इसको बच्चों घबराएं ना कि नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है। इतना आसान है, इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग एकदम इजीली समझ जाओगे। इसके लिए एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इस शुरुआत से लेकिन सारे एक एक पार्ट को देखना होगा आप लोग को। अगर एक भी पार्ट छूटा तो आगे वाली कड़ी आपकी जो है छूट जाएगी। तो आप हमेशा याद रखें कि जब कोई भी चीज़ पढ़ें, जैसे हमने प्रोनाउन पढ़ाया तो उसको एक एक पार्ट को पढ़ते रहिए सही ढंग से। अगर हमने कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है तो उसको पूरे A to Z पढ़िए, देखिए सारे पार्ट को देखिए, और देखेंगे कि आपको लग रहा है कि नहीं ईजी लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर भी कर लें, जिससे उन्हें भी लगे कि नहीं हमारा दोस्त हमारी मदद कर रहा है। ये अगर कुछ अच्छी चीज़ देख रहा है तो मुझे भी भेज रहा है और मैं भी देख रहा हूँ। और आप लोग इस पर लाइक, इस वीडियो को लाइक कर लें, बस कुछ करना नहीं, लाइक की बटन है दबा देना उसको। और आप लोग इसको चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करा दें। और आप लोग खुद कर लें जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। और इसका कुछ पार्ट हम जो भेजते रहते हैं इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर, जो कि टेलीग्राम पर है, तो उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर खोजेंगे तो आप टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। तो अगर चाहेंगे तो उस पर भी इसके वीडियो को उस पर भेजते रहते हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दिया है प्रेडिकेटिव यूज़, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव हम लोगों ने क्या पढ़ा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा क्या? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में जो पार्ट प्रेडिकेट में हो, लेकिन इसका एक कंडीशन है, यानी ये एडजेक्टिव जो होता है कि इट डज नॉट टेक एनी नाउन आफ्टर इट, या सिंपली आप कह लीजिए इतना ही बस लिखिए, इट डज नॉट टेक एनी नाउन, यानी इसके साथ कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा एडजेक्टिव जो अपने आप खाली लास्ट में आ जाए, इसके बाद किसी जो है नाउन की ज़रूरत ना हो। तो इसको क्यों हम इसको कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ें? जब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो हमने जो आपको थ्री क्राइटेरियाज बताए हैं, उसको पूरा का पूरा आपको जो है समझ में आ जाएगा कब आर्टिकल लगाएं कब ना लगाएं। लेकिन जैसे ही हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं, इसके साथ आर्टिकल लगाते ही नहीं हैं। अगर आर्टिकल लग भी जाए बाई चांस, तो वो दूसरा पार्ट सब स्पीच हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं बचेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है अपने साथ कभी भी किसी नाउन का प्रयोग नहीं करता। जैसे हमने कहा माई फ्रेंड इज़ वेरी टॉल। अब देखिए टॉल कौन है? माई फ्रेंड। यहाँ पे एक नाउन है, इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि देखिए टॉल के बाद कोई नाउन नहीं है। हमने कहा यू आर प्रेशस फॉर मी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी इसको व्यूअर्स हैं,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है हमें और मुझे कुछ नौकरी पाके ही रहना है, नौकरी पाएँ और इसके साथ साथ मुझे नॉलेज भी रहे कि जिससे कि मैं कभी फ्यूचर में किसी को कुछ बता सकूं सही ढंग से, वो सारे विद्यार्थी मेरे लिए क्या हैं, प्रेशस हैं। ये प्रेशस देख रहे हैं, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये प्रेपोजिशन आ गया है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो ज़रूर है लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव है। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। जब हमने कह दिया कि ये सुमित या सुमित्रा was very rich। अब देखिए रिच है, यहाँ सुमित्रा कोई लड़की का नाम है, ये नाउन हुआ। यहाँ पे यू प्रोनाउन था, प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था, यहाँ नाउन की विशेषता बतला रहा है। रिच जो है तो रिच क्या है, रिच के बाद कोई और नाउन नहीं है, इसलिए रिच क्या हुआ, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये जो है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सब्जेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, ये जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है। जैसे ही हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, याद रखिएगा नाउन 100% आएगा। अगर नहीं आया तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं है। भले एडजेक्टिव हो, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, लेकिन वह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके बाद कोई नाउन ना आए। लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके बाद कोई नाउन ना आ जाए। लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है कि इसके बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा। अगर आ गया तो ये तुरंत जो है एट्रीब्यूटिव बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा ये आप लोग को। अब हम चलते हैं आप लोग को ये प्रेडिकेटिव और सब्जेक्टिव से थोड़ा सा आगे चलें कि अब हम ये देखें कि एडजेक्टिव को पहचानें कैसे। ये तो था दो प्रकार के एडजेक्टिव जो यूज़ होते हैं, कैसे सब्जेक्टिव, कैसे एट्रीब्यूटिव यूज़ करेंगे, कैसे इसको प्रेडिकेटिव यूज़ करेंगे, ये हमने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कैसे एडजेक्टिव को पहचानते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कभी पहचानने में, लेकिन एक नज़र जैसे ही आप डालेंगे आप देख लेंगे नहीं ये जो एडजेक्टिव है या नहीं है। तो इसको आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव होता है इसको हम कैसे पहचान लें। तो आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों एकदम डरने की ज़रूरत नहीं, एकदम इजी। जैसे कह सकते हैं ना, एज इजी एज केक। जैसे कि आपने केक उठाया और खा लिया, फट से मुंह में चला गया, एकदम आसान है, एकदम कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते कि आप लोग इसको ज़रूर पूरे गौर से शुरू से लेकर अंत तक एक एक पार्ट को देखते रहें, जिससे आपको ये ना लगे कि नहीं यार ये तो छूट गया, ये कैसे हो गया। तो आपको पूरा A to Z देखना, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, देन व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। यही तो तीनों अभी हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के यूज़ किस प्रकार से करते हैं हम, और एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचाने। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे, ये जो सफिक्स होता है। सफिक्स आप लोग सुने होंगे, एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। इन दोनों को मिला के बनता है अफिक्स। अफिक्स जो होता है ये दो चीज़ें पैदा करता है। इसमें जो है ये अफिक्स है, जिसको नहीं पता उसको ये भी थोड़ा सा देख लें हाईलाइट करके इसको। ये दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सफिक्स की। ये सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के पहले यूज़ करते हैं, वो प्रीफिक्स हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग और इसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय यानी जो पहले यूज़ होता फ्री हो गया, जो बाद में हो गया सफ़ी हो गया, सफिक्स हो गया। तो यही जो सफिक्स हैं, इस किस तरह से हम सफिक्स को यूज़ करके हम एडजेक्टिव का निर्माण करेंगे। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, आप सब लोग इसको ज़रूर शुरू से अंत तक वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, जिससे कि आप लोग को और आपके दोस्तों का भी भला हो सके, तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली हम कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं, जिससे कि आप हर चीज़ की विषय में जानते रहें और आराम से कुछ सीखते रहें। घर बैठे सीखें, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप खाली हो तब पढ़ें, जब चाहें तब पढ़ें। ये नहीं कि कोई प्रेशर है इसी समय पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ें तो मन लगा के पढ़ें, क्योंकि विदाउट अटेंशन यू कांट लर्न एनीथिंग, यू हैव टू पे अटेंशन। थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा बेटा, तब जा कर के आप लोग कर पाओगे। अगर आप चाहो कि नहीं ज़िंदगी में कुछ करना है तो सीरियस तो होना ही पड़ेगा।
या हंसी खुशी पढ़ते रहिए, सब कुछ देखते रहिए। देखिए कितने आसानी से इसको सीखेंगे, आज हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे ही किसी वर्ड का सफिक्स ओ यू एस हो, ये किसी भी वर्ड में ओ यू एस जुड़ जाए तो याद रखिए वो एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा एक वर्ड है डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, एक नाउन है, इसमें हमने ओ यू एस जोड़ दिया, बन गया एडजेक्टिव, इसका नाम हो गया डेंजरस। ये हो गया डेंजरस। तो डेंजरस समझ में आ रहा है, ओ यू एस है तो आँख मूंद दिए कह दीजिए एडजेक्टिव है। पेरिलस, हैजार्डस, प्रेसस, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ओ यू एस लगा देंगे। नोटोरियस, फेमस, ओ यू एस आया मीन्स एडजेक्टिव हो गया। बिना कुछ डाउट के आप लिख देंगे कि यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। तुरंत आँख मूंद दिए। जितने ओ यू एस वाले वर्ड, अब हम आपको हिस्ट्री लिख करके ढेर सारे नहीं बताएंगे, आप लोग खुद विद्वान हो जाएंगे। जहाँ वर्ड मिले कि ओ यू एस आया है तुरंत कह देंगे एडजेक्टिव। चलिए एक वर्ड बताइए, अब इस वर्ड को आप लोग देख सकते हैं, मोनोटोनस, MONOTONOUS। मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, टीडियस। OUS आया, आपको क्या कहना है कि ये एडजेक्टिव है, तुरंत बोलेंगे एडजेक्टिव है। TDS, TEDIOUS, OUS आया एडजेक्टिव है। ऑस्पीसियस, OUS आया एडजेक्टिव है। तो आपको सोचिए कितने आसानी से आने वाला है, आपको रटना भी नहीं है कौन सा यूज़ है कौन सा नहीं, एकदम नहीं देखना, बस ये देखना OUS मीन्स एडजेक्टिव, OUS मीन्स एडजेक्टिव, और कुछ नहीं है। विश्वास नहीं है तो आप कोई वर्ड देख लीजिएगा अपने से, कुछ भी वर्ड, स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस हो गया, स्टूडियस, OUS आया एडजेक्टिव, कुछ भी नहीं है, एकदम हवा की तरह आप सीखोगे। कहीं भी वर्ड में अगर आपको BLE दिखे, BLE, खाली BLE अकेले नहीं होएगा, इसके साथ बहुत सारे वर्ड, ABLE आ सकता है, IBLE आ सकता है। तो याद रखिएगा जहाँ BLE लास्ट में बस देखना, BLE आया, ए जुड़ा हुआ तो समझ लेना वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कंफर्ट, आप अपने से मन में तुरंत आपके आ गया होगा कि इसका क्या बनेगा, कंफर्टेबल। देख रहे हैं ए आ गया, कंफर्टेबल। यहाँ पे देख रहे होंगे ABLE है, BLE तो है लास्ट में, इसलिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगर हमने कहा एक वर्ड है रिलाई, रिलाई मीन्स भरोसा करना, एक वर्ब है, इसमें जैसे ही हम ABLE जोड़ते हैं ये बन जाता है रिलायबल। देख रहे हैं ABLE फिर आ गया, फिर से एडजेक्टिव आ गया। तो कहाँ डाउट हो रहा है, इतने आसानी से आप सीख रहे हो, इतना आसान है कि क्या बताएं आप लोग के लिए। अगर आप लोग चाहो तो मिनटों में कई एडजेक्टिव छांट सकते हैं, फटाफट वर्ड देखते ही आप टिक कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी है, जैसे क्रेडिबल, एक वर्ड है क्रेडिट, क्रेडिट है, इसमें BLE जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा क्रेडिबल, T हटा दीजिए, क्रेडिबल, ये बन गया क्रेडिबल। ये भी बन गया आपका एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। तो कितने आसान से आप सीख रहे हैं, इससे आप हज़ारों लाखों जितने वर्ड दिमाग में आ रहे हैं, BLE है बना लीजिए तुरंत। जहाँ पे अगर आपकी ये शब्द आए FULI, FUL देखते ही कहेंगे वो एडजेक्टिव है। जैसे अब कहते हैं हार्म, HARM, इसमें हमने जोड़ दिया फुल, ये बन गया हार्मफुल, हार्मफुल, FUL एडजेक्टिव हो गया। फुलफिल, पूरा करना होता है, वो वर्ब होता है, उससे घबराइएगा मत, हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ इंग्लिश में अपवाद भी हैं। तो फुलफिल, पूरा करना, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो वर्ब हो जाएगा। तो अपवाद भी ध्यान रखिए, इंग्लिश रन्स ऑन एक्सेप्शंस ऑल्सो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आध वर्ड ऐसे हो जाए, लेकिन हर वर्ड ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने कहा हार्मफुल है, केयरफुल है, ब्यूटीफुल है, यूज़फुल है, जहाँ पे फुल आ गया इस तरह से एडजेक्टिव मान लेगा। अपवाद आते हैं इंग्लिश में तो उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उसका याद कर लीजिए कि वर्ड ये होता है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया लेस, जैसे एक वर्ड हमने कहा केयर, इसमें जोड़ दीजिए लेस, क्या बन गया आपका, केयरलेस। अब लेस जुड़ गया, ये भी एडजेक्टिव बन गया ईजिली आपका। देखिए केयरलेस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यूज़फुल, यूजलेस,
केयरफुल केयरलेस, हार्मफुल हार्मलेस। जहाँ पे टुडे आई एम मनीलेस, मनीलेस है। ही इज़ माइंडलेस। जहाँ पे लेस जुड़ा हो समझ लीजिए वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। जहाँ पे फुल जुड़ा हो है क्या, एडजेक्टिव है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे और वर्ड हैं। चलिए, जैसे ही किसी वर्ड में हम आई वी ई जोड़ते हैं, आई वी ई जोड़ने के बाद कभी कभी ये नाउन भी हो जाता है। जैसे रिलेटिव है, रिलेटिव को नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के भी रूप में यूज़ कर लेते हैं। हमने कहा पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव जैसे डिग्री, ये भी एडजेक्टिव बन गया। कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन गया। जहाँ पे आई टी हो, आई या टी आई वी ई, या इतना छोड़ दीजिए आप, खाली आई वी ई याद रखिए। आई वी ई है तो एडजेक्टिव है। जैसे ही किसी वर्ड में हम सम जोड़ते हैं, जैसे हैंड प्लस सम, अब जो हैंड है इसमें हमने सम जोड़ दिया, बन गया हैंडसम। ये सम जुड़ा है इसलिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ही इज ए हैंडसम मैन, हैंडसम इज दैट, हैंडसम डज। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेरलसम, क्वेरलसम, सम लग गया, ये भी एडजेक्टिव बन गया। कुछ में हम लाइक जोड़ करके भी बनाते हैं एडजेक्टिव, जैसे दिया है स्टार लाइक। चाइल्ड है तो चाइल्ड लाइक। जहाँ पे भी लाइक जुड़ा हुआ है इस तरह से अंत में समझ लीजिए वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे जो है एडजेक्टिव हो गए आपके। तो प्रीफिक्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कहीं आई एस एच जुड़ा हो तो भी एडजेक्टिव होता है। आई एस एच जैसे शीप, उसमें जोड़ दीजिए आई एस, शिपिश। मुँहचोर जो होते हैं थोड़ा साई टाइप के होते हैं, शिपिश जो है ये होते हैं। हमने कहा ब्रिटिश से ब्रिटिश, इंग्लिश, ब्रिटिश अथॉरिटी, यानी इसके बाद कोई नाउन आएगा तो ब्रिटिश जो ही इज़ ब्रिटिश लिख सकते हैं, लेकिन ये नाउन भी है। ही इज़ अ ब्रिटिश, वह ब्रिटेन का रहने वाला है, व्यक्ति है, तो ही इज़ ब्रिटिश से भी काम चल जाता है, एडजेक्टिव है। तो जहाँ आई एस से आ जाए उस भी समझ लीजिए एडजेक्टिव है। इस तरह से बहुत से, जैसे लाइक, सम, वी, ये सब देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम वाई जोड़ते हैं। वाई कब जोड़ेंगे, जब नाउन हो। जब नाउन में हम वाई जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा HEALTH, हेल्थ क्या है, नाउन है। इसमें हमने जैसे ही वाई जोड़ा ये क्या बन गया, हेल्दी। ये बन गया आपका हेल्दी। हेल्दी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जैसे इस तरह से सन है, SUN, वाई जोड़ा बन गया सनी। सनी, टुडे इज सनी, इट इज़ सनी वेदर। ये कह सकते हैं फन से फनी, फन में हम वाई जोड़े बन गया फनी। ये देखिए फनी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सनी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्लाउड, क्लाउड में जैसे ही वाई जोड़ेंगे बन जाएगा क्लाउडी। इट इज़ क्लाउडी टुडे, क्लाउडी मीन्स बादल वाला, बादल जैसा। जैसे हमने विंड में जोड़ दिया, विंड हवा, चलती हुई हवा है, मूविंग एयर, वाई जोड़ दिए बन गया विंडी। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये नाउन में ही जुड़ेगा। नाउन में अगर वाई जुड़ा हुआ हो तो इसे लेंथ में लेंदी। तो इस तरह देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे नाउन हो, नाउन में LY जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ये सब सारी चीज़ों को आप जिस बड़े गौर से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, और इसकी अगला पार्ट जो है, जो एडजेक्टिव पार्ट 2 है, बड़े जल्दी लाएंगे उसको हम, जिससे आप लोग को इसका फ़ायदा मिले। लेकिन सभी लोग इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और उनसे कहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनका फ़ायदा होता रहे। क्योंकि मेरा फ़ायदा कम हो भले ही, लेकिन हमारे बच्चों का फ़ायदा हो। आई लिव ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ मुझे इससे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी बहुत सारा समय लगता है, मेहनत लगता है, समय न होने के बावजूद मैं अपने बच्चों के लिए बहुत जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें कम समय में दे पाऊँ। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें। और इसकी मुझे उम्मीद रहती है कि आप लोग इसको वो अपने विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे कि आपको कैसा लगा, किस तरह से आप जो अगर आप लोग लिखते हैं कुछ चीज़ें तो मुझे भी हौसला बढ़ता है, नहीं यस आई एम डूइंग राइट थिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग इतने अच्छे से पढ़िए कि आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं। ऑल द बेस्ट।